इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंडसेट में बदलाव जरूर होगा और आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, जिस तरह से हम लोग अपने मन में विचार लाते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या बोलेगी, तो दोस्तों ये भ्रम आपके दिमाग से लगभग आज निकल जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे देखकर अपना धंधा चालू करना चाहते हैं, वो रुके ना। और क्योंकि दोस्तों एक कहावत आप लोगों ने सुनी है ना कि दुनिया के लोग आगे नहीं बढ़ने देते, तो ये वही लोग होते हैं भाई साहब। ठीक है, वो खुद तो कुछ नहीं करते ना, और अगर सामने वाला करता भी है ना तो उसमें कमियां बताते हैं कि अच्छा ही नहीं बताते। ठीक है, उसमें कमियां जोड़ते हैं कि भाई इससे ये होता है, ये नुकसान होता है, फायदा नहीं बताते, क्योंकि फायदा के बारे में उनको पता ही नहीं है, वो कभी किए ही नहीं और ना ही कभी जिंदगी में कुछ करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं और आज आपको लाइव कुछ दिखाते हैं। तो नमस्कार भाई लोग, मैं आपका दोस्त संदीप। और दोस्तों आज की वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि पानी पूरी वाले को देख के दुनिया क्या सोचती है। क्योंकि दोस्तों मैं अक्सर कमेंट को पढ़ता हूं और जिसमें लोग मेरे से बोलते हैं कि संदीप भाई हम मेहनत कर सकते हैं, हम पानी पूरी बना भी सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इससे डर लगता है कि दुनिया क्या सोचेगी। मतलब दुनिया क्या सोचेगी कि पानी पूरी बेचना शुरू कर दिया है, ये वाला धंधा कर रहा है। ये दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में आती है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि आज बड़ी वीडियोस बना के और लोगों से पूछना चाहिए, लोगों की राय जानना चाहिए कि पानी पूरी वाले को देख के लोगों के मन में क्या विचार आता है। और अगर कोई बुढ़ा करता है या और नॉर्मल आदमी करता है तो चलता है, और हम लोगों की तरह हट्टा कट्टा और समझदार पढ़ा लिखा आदमी अगर इस तरह से काम करता है तो उन्हें देखकर दुनिया क्या सोचती है। आज दोस्तों हम इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे और लाइव दुनिया वालों से पूछेंगे कि आप लोग हमारे बारे में क्या सोचते हो, आप लोग थोड़ा सा बताओ हमको। और जो नया करना चाहते हैं, जो नए लोग घुसना चाहते हैं इस धंधे में, वो लोगों को इन बातों से बहुत टेंशन रहता है और इन्हीं सब बातों को देखकर वो इस धंधे में नहीं घुस पाते कि दुनिया क्या सोचेगी। क्योंकि दोस्तों यह बात तो छोटी सी है कि दुनिया आपके बारे में सोचेगी नहीं कुछ, क्योंकि ना दुनिया के पास टाइम नहीं है भाई साहब। दुनिया अब इतनी झमेला में खुद ही फंसी रहती है ना कि आपके लिए मात्र 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड बात करेगी, उसके बाद उसके पास इतना बात है, इतना टेंशन है ना कि आपके बारे में ज़्यादा देर तक बात कोई करने वाला नहीं है। दोस्तों 1:35 हो रहे हैं और हम लोग आराम से सब मटेरियल लेके निकल चुके हैं घर से, और मेरे को लगता है कि 2 बजे तक मुझे गाँव में पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि 2 बजे के आसपास छोटे छोटे बच्चों की छुट्टी हो जाती है और जब छोटे बच्चे घर आ जाते हैं तभी से बिक्री होना शुरू होता है। तो दोस्तों आराम से चलते हैं। मैं भी सोचा कि आज वीडियो शूट करते चलते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को कमेंट करके बोल रहे थे संदीप भाई क्या किया जाए, कैसे चालू किया जाए, हिम्मत नहीं हो रही है। तो सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा हिम्मत भी जुटाने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को थोड़ा सा हौसला देते हैं कि दोस्तों जब ज़िंदगी में हम बड़े फैसले लेते हैं ना, जब ज़िंदगी को हम दूसरे रास्ते पर टर्न करते हैं ना, तो इन्हीं सब बातों का प्रॉब्लम होता है और ये सब बातें बहुत प्रॉब्लम देती है हमें, और यही सब बाधित करती है हमें आगे बढ़ने के लिए। और ये सब अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि ये सब बेफालतू की बातें होती हैं। अगर आप एक काम करते हो तो आपका 4 पैसा आएगा ही घर में, तो नुकसान नहीं है, आप जिंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर जरूर सीखोगे। मैंने भी दोस्तों पानी पूरी बनाना जब स्टार्ट किया तो मेरे को बहुत से लोग बोले कि अरे यार इसमें क्या कर रहे हो, कोई दूसरा काम चालू कर लो, दूसरा कुछ सीख लो। अभी दोस्तों मैं सीख लिया हूँ ना, तो मेरे को लगता है ना दोस्तों कि अगर मैं कहीं थोड़ा सा सिटी टाइप एरिया में चला जाता हूँ अपने घर से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर, तो मैं दिन का आराम से 2000-3000 रुपया मैं बिक्री कर लूँगा, जिसमें से 1500-1000 रुपये मेरा आराम से बच जाएगा। लेकिन दोस्तों पहले सीखा तो रहना चाहिए ना, सीखना जरूरी है। इसलिए दोस्तों जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें सीख लेना चाहिए और मैं यही कहूँगा। और दोस्तों चलते हैं और रास्ते में आपको देखते हैं कि कौन मिलता है और उनसे बात करके देखते हैं। लोगों की और दुनिया की बात को देख के हंसते हैं ना, तो मेरे को मैं जब सोचता हूँ ना कि दुनिया मेरे बारे में कैसा सोचती है ना, तो मेरे को दुनिया पे खुद ही हंसी आती है कि अरे यार दुनिया क्या है यार। दोस्तों जिस दिन मैं यह धंधा चालू किया ना, उसी दिन मेरे को लोग सलाह देने लगे भाई। उसी दिन लोग बोलने लगे ना कि ये वाला संदीप भाई सही नहीं है, ये वाला यहाँ रहता तो सही रहता, ये वाला गैसवा ना पीछे रहता तो सही रहता, अगर थोड़ा सा कोई ढूंपा लगा होता ना तो ठीक रहता। मतलब ना भिन्न भिन्न प्रकार के भैया आइडिया देने लगे पहले ही दिन। मैं सोचा यार कि क्या बोलूँ इन लोगों को भाई, अरे मेरे को खुद पता है मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। अरे इतना किया हूँ, इतना बोलो कि संदीप भाई ये अच्छा किया है, और मतलब कि जितना है उतने का सपोर्ट करो ना भाई। लोग एक्स्ट्रा बताते हैं भाई साहब कि ये करना चाहिए तुमको, अच्छा रहता, ये वाला अच्छा नहीं है, वो वाला अच्छा रहता। दुनिया ही ऐसे ही करती है भाई साहब। इसलिए ना मैं दुनिया की बातों को जब सोचता हूँ तो मेरे को खुद दुनिया पे हंसी आती है, भैया इनको भाई कैसे है ये लोग। तो और दोस्तों आज मटेरियल बहुत ही कम लेके जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इतना फुल्की लिया हूँ दोस्तों। और दोस्तों आज पानी तो मैंने और भी कम ले लिया है, आप देख सकते हैं भैया इतना ही पानी लिया हूँ बस। और इतना पानी में दोस्तों मेरे को लगता है कि 500 आराम से पहुंच जाएगा। बिक्री की बता रहा हूँ, फायदा उसमें से मेरा दोस्तों 250-300 रुपये के आसपास होगा। अब दोस्तों इतना छोटा डब्बे में पानी लेके जाऊंगा तो क्या मैं लाखों कमाऊंगा? अरे बड़ा लेके जाता तो बड़ा कमाता, थोड़ा ज़्यादा कमाता। अब इतना छोटा में लेके जाऊंगा तो कितना कमाऊंगा? दोस्तों मैं डब्बा का जुगाड़ किया, लेकिन दोस्तों मेरे को डब्बा मिला नहीं, तो इसलिए दोस्तों मैं ये इसी में लेके आया हूँ। और दोस्तों कल बड़ा डब्बा खरीदूंगा तो दोस्तों उसमें लेके आऊँगा। लेकिन दोस्तों आज मेरे को जाना जरूरी लगा। मेरे को लगा दोस्तों कि खाली बैठने से कोई फायदा नहीं है, जाओ 200-300-400-500 कमा के आओ, कुछ तो कमा के आओ भाई साहब। 2-3 घंटा में कमा के आ जाओगे, 2-3 घंटा में घर रहोगे तो क्या ही उखा लोगे। तो जोड़ बटोर के दोस्तों 1:47 हो रहे हैं। और दोस्तों अभी मैं जाऊंगा 2 बजे तक पहुंचूंगा गांव के आसपास, और दोस्तों 3, 4, साढ़े 4 बजे तक 5 बजे तक मेरा सारा माल बिक जाएगा और 500-600 रुपये लेके चुपचाप घर चलाऊंगा मुस्कियाते हुए। तो दोस्तों बताओ कितना फायदा है। और ये करने के लिए आप सोच रहे हो, दुनिया की बात देख रहे हो। अरे मेरी बात सुनो भाई, दुनिया आपको बोर देगी। मैं आपको ना यहाँ से
यहाँ तो पहुँचा दूंगा, ठीक है। अब उसके ऊपर आप कितना जाते हो तो ये तो आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह की सोच रखते हैं, आप किस तरह के आदमी हो। और अब मैं ही तो आपको ऊँचे नहीं पहुँचा सकता, हाँ मैं कुछ दूर तक लेके जा सकता हूँ, आपको रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन उस पर चलना और उससे कितना ऊपर जाना है यह तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब बने रहिए वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों बहुत ही मज़ा आने वाला है। और दोस्तों जिस रूट पे मैं पानी पूरी बेचता हूँ यह दोस्तों मेरी पहली जगह है, और यहाँ पे आकर मैं खड़ा होता हूँ तो मेरा 100-150 का बिक्री आराम से हो जाता है। मात्र 10 मिनट खड़ा होने के बाद धीरे धीरे ग्राहक आने लगते हैं। सही हो रिया हम कहाँ से खिलाए बा फुल्की फुल्की बा गाना सुनावा, तब गाना सुनावा तो फुल्की खिलाई फ्री में। बोला गाना सुनावा था, गाना सुनावा ना छोट कर ना मेरा। अरे भाई साहब दोस्तों 4:22 हो रहे हैं और मेरा माल लगभग से बिक गया है। मेरे को लगता है कि इतना बचा होगा दोस्तों, और आगे वाले गांव में लेके जाऊंगा दोस्तों तो मेरा सारा माल खत्म हो जाएगा। और मेरे को लगता है दोस्तों 450-500 के आसपास मेरा बिक्री हुआ है, और मेरे को लगता है कि 100-150 रुपये का माल है, वो भी अभी बिक जाएगा दोस्तों। और दोस्तों मैं इस जगह आता हूँ ना तो मेरे को भूख लग जाता है, इसलिए दोस्तों आप देख सकते हैं मैं प्लेट भी बना के रखा हूँ। और अभी एक औरत जा रही थी ना तो बोली कि यहाँ तो कोई है नहीं तो किसके लिए बना रहे हो। मैं बोला कि मैं खाऊंगा दादी, मेरे को भूख लग गया है। तो बोले कि हाँ बेटा खा लेना चाहिए। पता है दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला था कि मैं सोच रहा था कि मैं पूछूंगा लोगों से कि पानी पूरी बेचने वालों को देखकर आप लोगों के मन में कैसा होता है, क्या सवाल आता है, या जैसी भावना आती है आप लोग मेरे को बताइए। मेरे को सब्सक्राइबर को बताना है। लेकिन मेरे को लगता है दोस्तों ना कि गांव घर के लोग ना इतने शिक्षित नहीं होते, ठीक है। और कैमरे के सामने आने पे ना वो लोग कंफर्टेबल नहीं मानते खुद को, और जब भी कैमरा चालू करो ना तो वो हटने लगते हैं कैमरे से। तो देखो भगा ना, ऐसे ही सब भागते हैं भाई, ऐसे ही सब भागते हैं। कैमरा देख के बड़ा तगड़ा भाग रहा, सब भागते हैं ऐसे जैसे कया, बस उसके बाद सामने वाला कट लेता है सामने से। तो दोस्तों क्या फालतू का वीडियो बनाना, फिर आदमी भागेगा सामने से निकल के, तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए दोस्तों मैंने कोशिश किया, 1-2 आदमी से पूछा, लेकिन मेरे को लगा कि कैमरा निकालूंगा तो जो भी बतिया रहा है वो भी नहीं बतियाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं कैमरा नहीं निकाला, और आपको मेरी बातों पर ही भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि जब लोग ही नहीं कैमरे के सामने आना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास पूछने के लिए सवाल बहुत है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ उल्टा सीधा पूछूंगा जिससे सामने वाले को प्रॉब्लम होगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जोर बटोर के जब कोई सामने ही नहीं कैमरा के आना चाहेगा और कैमरे के सामने बोल ही नहीं पाता तो फिर उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको मेरी बातों पर भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसको खा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैं माइक नहीं लेके आता था, जो बोलने वाला माइक होता है, तो दोस्तों मेरा माल बच जाता था। लेकिन दोस्तों अब मेरे को ना माइक की जरूरत नहीं पड़ती, मैं जहाँ पे जाके खड़ा हो जाता हूँ ना तो धीरे धीरे सब आदमी आने लगते हैं। तो मेरे को लगता है दोस्तों ना कि अगर आपकी पहचान बन जाती है इस रूप में कि हाँ पानी पूरी बेचते हो और अच्छा खासा बनाते हो, तो आपको माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग फ़ोन करके आपको बुलाएंगे। मेरे को भी कई लोग फ़ोन करते हैं कि संदीप भाई आ नहीं रहे हो, फुल्की खाने का मन कर रहा है, थोड़ा इधर आओ, तो आपको ना फ़ोन करके भी लोग बुलाएंगे। तो मेरे को लगता है ना कि जो काम करने वाले नहीं होते हैं ना, जो कुछ नहीं करने वाले होते, खाली पीली बैठने वाले होते हैं, जिनका दिमाग एकदम भोंदा होता है ना, वही लोग दूसरा कोई करता है ना तो उस पर देख के हंसते हैं। और दोस्तों ना सोचने वाले भी यही होते हैं, जो उल्टा सीधा बातें लोग सोचते हैं। कोई धंधा करता है तो उसको डीमोटिवेट करते हैं लोग, और चाहते हैं कि न करे चाहे जो भी हो, तो वही लोग होते हैं भाई साहब। दोस्तों ये काका आ रहे हैं ना, इनसे पूछेंगे ना कि काका फुल्की खाओगे, उनको खिलाएंगे भी और उनसे कुछ पूछेंगे सवाल। अगर वो जवाब देते हैं तो वैसे जवान जो कैमरे के बारे में जानता है ना वो तो भागने लगता है। हो सकता है काका न भागे। दोस्तों मैं उनको भी बात करने की कोशिश किया, लेकिन वो कैमरा जब सामने वाला कोई देख लेता है ना कि सामने कैमरा है ना तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है गाँव वाले। और आप लोग भी गाँव में आए ना तो कैमरा खोल के मोबाइल से वीडियो न बनाए, क्योंकि मार भी पड़ सकती है। दोस्तों जिस तरह से हम लोग शहर में कैमरा चालू करके ब्लॉगिंग कर लेते हैं, वीडियोज़ बना लेते हैं ना, उस तरह से गाँव में नहीं चलेगा भाई साहब। गाँव में अगर आप इस तरह से वीडियोज़ बनाने लगेंगे ना तो कहीं पर भी पिटा जाएंगे, ठीक है। हम लोग तो फिर भी थोड़ा सा जान पहचान हो गया, थोड़ा लोग जानते हैं कि अपने गाँव घर का लड़का है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए होते हैं ना तो आपको मार पड़ सकती है। मेरे आसपास के कई गाँव में इसीलिए मार हो गई है ना कि लोग ब्लॉगिंग कर रहे थे या शादी विवाह में वीडियोज़ बना रहे थे ना, उस पे भाई लट से मार हुई है। तो दोस्तों ना गांव घर के लोग ना अलग माइंडसेट के होते हैं, ठीक है। ये लोग ना दुनिया से थोड़ा सा कट्टे तो हैं। मेरे को लगता है कि जिस स्पीड से दुनिया चल रही है ना उस स्पीड से गांव समाज के लोग नहीं चलते, ठीक है। और दोस्तों अगर गांव में आप हो और गांव में कोई धंधा चालू करना चाहते हो और आपको लगता है कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे, आसपास के लोग क्या सोचेंगे ना, तो भाई साहब ये आप दिमाग से निकाल दो कि कोई क्या सोचेगा। क्योंकि मेरे को लगता है ना कि ये बातें बिल्कुल फालतू होती है, इसका कोई सिर पैर नहीं होता और इस बात का कोई मतलब नहीं निकलता। अगर आप किसी से जाके कहोगे कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ लेकिन मेरे को डर लगता है कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे, तो सामने वाला अगर अच्छा माइंड सेट का होगा ना, मेरी तरह होगा या कोई दुकानदार या कोई धंधा पानी करने वाला होगा ना, तो आपको बहुत मोटिवेट करेगा कि भाई ऐसा नहीं सोचते हैं, ठीक है। धंधा छोटा हो या बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, इससे मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप कितना दिल से चलाते हो, और यही जाके आपको आगे बढ़ाएगा। छोटी छोटी लोग दुकान किए थे, मैं जितने लोगों को जानता हूँ, कई ऐसी दुकान है जो पहले बहुत छोटी थी और अब धीरे धीरे वो करोड़पति हो गए हैं भाई साहब। मेरे गांव में भी कई लोग हैं जो अपनी छोटी दुकान से शुरुआत किए और आज दोस्तों होलसेल का बहुत बढ़िया दुकान कर लिए हैं और वो महीने का लाखों रुपए कमाते हैं। तो धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, उसको चलाने वाला किस माइंडसेट का है ना, यह जरूरी होता है।
दोस्तों जोड़ बटोर के ना, अगर आपके पास पैसे कहीं से आ रहे हैं, आपने इनकम का सोर्स कुछ बना लिया है और आपके पास पैसे आते जाते रहते हैं ना, दुनिया वाले वैसे ही इज्जत करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये मेरी बात आप नोट कर लो कि ना, अगर आपके पास पैसे आते हैं ना कहीं से, आप चाहे गलत काम करके ही पैसे लेके आते हैं ना, और आपके पास लाखों रुपए रहते हैं हमेशा ना, तो गांव वाले आसपास वाले आपकी इज्जत वैसे ही करेंगे, भले ही आप पैसा 2 नंबर काम से लेके आ रहे हो। इससे मतलब नहीं है, पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत है, और आपका पास पैसा नहीं है तो आपकी इज्जत नहीं है, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो। दोस्तों आज मैं जो पहले गाँव में ही घुसा तो वहाँ पे एक औरत आई और बोली कि आज हमको उधार खिला दो, थोड़ा सा पैसे नहीं है। तो मैंने भी सोचा कि अब इनको क्या बोला जाए, अभी बोहनी नहीं हुई थी, लोग बोहनी को मानते हैं और मम्मी भी बोलती है कि बिना बोहनी किए नहीं देना चाहिए। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैं बोला कि चलो ठीक है खिला ही देते हैं, और मैंने खिला दिया दोस्तों, उधारी खिलाया। और उसके बाद दोस्तों आया ना तो कई जगह उधारी मेरे को लगा है। ठीक है, अब पता नहीं ये रियली में काम करता है कि यह संजोग है, बस ये मेरे को नहीं पता। लेकिन एक बार ऐसे दोस्तों और हुआ था, गाँव में ही एक लड़का आया और बोला कि संदीप थोड़ा सा फुल्की दे दो। तो मैं गाँव में तो दोस्तों बेचता नहीं हूँ, आसपास के लोगों को बेचता नहीं हूँ। पैसे देते हैं लोग, फिर भी बोलता नहीं भाई, धंधा अपनी जगह होता है, धंधा और बिजनेस का एक नियम कानून होता है, उसी नियम कानून से बेचा जाता है। ऐसा नहीं हर जगह बेचना शुरू कर दिया जाए। तो मैं नहीं देता हूँ गांव के लोगों को। लेकिन एक लड़का आकर बहुत जिद करने लगा और बोला संदीप भाई पैसे दे देंगे। मैंने बोला पैसे की बात ही नहीं, मैं नहीं बेचता हूँ, लेकिन आप बोल रहे हो तो दे ही देता हूँ। तो दोस्तों दे दिया, उस दिन उधार दिया दोस्तों ना, तो उस दिन बहुत लगा। और दोस्तों ना, पानी पूरी के धंधे में अगर आप घूम घूम के बेचते हो ना, या एक ही जगह खड़ा होकर बेचते हो ना, तो मेरे को लगता है इसका उधारी जल्दी मिलता नहीं, जल्दी नहीं मिलता। मिलेगा ऐसा नहीं है, मिलेगा, लेकिन दोस्तों जल्दी नहीं मिलता। तो आप इस बात का ध्यान दो, और उधारी पे थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो आप कभी ना कभी फंस सकते हो। लेकिन उतना मत दो, उतना मत दो, मान के चलो 50 रुपये तक आप दे सकते हो। लेकिन हाँ भाई, अब लोग उधारी लेते हैं ना तो ज़्यादा लेते हैं, तो इसका भी ध्यान दो कि उधारी जब दो तो बोलो नहीं भैया 10 रुपये का ले लो, 10-12 रुपये का, 15 रुपये का ले लो, इससे ज़्यादा मत लो। क्योंकि हम लोग अभी 50 रुपये का उधार दे देंगे तो हम लोग का मटेरियल में कम हो जाएगा। तो जोड़ बटोर के ये समझाओ आप, शुरुआती रहेगा तो आप समझ जाएगा सामने वाला। और दोस्तों इतना बड़ा सेटअप है मेरा, आप देख सकते हैं, इतना बड़ा सेटअप में मैं अच्छा खासा घर चलाता हूँ। थोड़ी सा प्रॉब्लम हो रहती है, अब जहाँ 1000 रुपये 2000 रुपये की ज़रूरत पड़ जाती है, उसके लिए दोस्तों मेरे को 2 दिन इंतजार करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों इतने सामान में, इतने जगह में ज़्यादा मटेरियल नहीं जा पाता जोड़ बटोर के, मेरे कहने का मतलब है। तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों इसको और बड़ा करने का, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ठंडी पर रुक जाता हूँ। क्योंकि दोस्तों ठंडी में एक तो टाइम कम रहता है, ऊपर से ठंडी लगता है, ऊपर से बहुत ताम झाम रहता है ना, तो मेरे को लगता है कि दोस्तों रुक जाना चाहिए। 1 महीने इसी तरह खींच के लेके चलते हैं, और जैसे जैसे गर्मी थोड़ा सा दिन बड़ा होने लगता है और ये दिसंबर बीत जाता है, उसके बाद दोस्तों मैं इसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और मैं इसको सोच रहा हूं कि थोड़ा सा और बड़ा करूं, इतना कि डेली 2000 रुपये की बिक्री हो जाए, जिसमें से मेरा 1000 रुपये बचना ज़रूरी है। तो इस पे मैं काम कर रहा हूं दोस्तों। लेकिन वही है दोस्तों ना कि जो काम करना चाहिए उसमें टाइम लेना चाहिए, लेकिन मजबूत और ठोस करना चाहिए, उसमें फेलियर का न चांस हो। बहुत सारे लोग हैं मेरे को कमेंट करके बोलते हैं कि संदीप भाई हम लोग भी धंधा चालू करना चाहते हैं, उधार लेकर हम धंधा चालू करना चाहते हैं, तो इसमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो मेरे भाई मैं आपको यही कहूँगा ना कि देखो, फ़ायदा होगा कि नहीं होगा ये तो वक्त की बात है। ठीक है, कि अगर आप जिस तरह से धंधा करोगे, अगर दिल लगा के करोगे, जिस तरह से मैं करता हूँ, तो पक्का है कि आपको भी फायदा होगा। जैसे मेरे को हो रहा है वैसे आपको भी होगा। लेकिन अगर आप दिल से नहीं करोगे और आप यह सोचोगे कि यार इधर जाऊंगा तो ये सोचेंगे, सामने वाला क्या बोलेगा, अगर इन सब की बातों में फंसे रहोगे आप, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप बिजनेस में ज़्यादा दूर तक जा पाओगे। क्योंकि मैं बोलता हूँ ना कि देखी देखा में बिजनेस या धंधा नहीं स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप में काबिलियत है, आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आपके अंदर वो जज्बा है ना, तभी आप धंधा स्टार्ट करो। मेरे को देख के मैं जैसे फ़ायदा बताता हूँ और इसका नुकसान भी बताता हूँ, तो आप देख लो, और नुकसान फ़ायदा देख कर ना घुसो। ये भी देखो ना कि मैं उस लायक हूँ कि नहीं। क्योंकि ना दोस्तों जिस काबिल हम होते हैं ना, हम खुद ही हमारा रास्ता बन जाता है अपने आप। काबिलियत ही अपने आप रास्ता बनाती है। इसके लिए दोस्तों ना आपको रास्ता नहीं खोदना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जितने काबिल हो, अगर आप देश चलाने के काबिल हो, तो आपको देश का भी जिम्मा एक न एक दिन मिलेगा। मतलब आप जोड़ बटो कि जिस काबिल हो वो मिलेगा आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप कर्म कर दो और फल आपको मिलेगा। अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा किया है तो बुरा फल मिलेगा, उसका भी मिलेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बचता कुछ भी नहीं है। अगर आपने अच्छा किया है तो एक न एक दिन मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन हाँ, आपके हिसाब से नहीं मिलेगा। आप सोचो कि आज मैंने अच्छा कर दिया तो मेरे को 2 दिन बाद मिला क्यों नहीं, 5 दिन बाद मिला क्यों नहीं, नहीं भाई मिलेगा, उसका भी वक्त आता है। तो आपको इंतजार करना चाहिए। लोग बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। और अगर आप सब्र करते हो और मेहनत करते रहते हो निस्वार्थ, तो आपको फ़ायदा मिलता है कभी ना कभी। और दोस्तों 4:40 हो गए हैं दोस्तों, और मैं 10-20 मिनट से यहीं पे हूँ। और मेरे को लगता है कि मेरे को बेचते 20 मिनट और लगेगा, और उसके बाद दोस्तों घर चले जाना है। और कल हो सकता है कि मैं दूसरी जगह जाऊँ, क्योंकि दोस्तों रूट बदलते रहना चाहिए और अपना एरिया जो है उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना चाहिए। और कभी कभी टाइम लगाकर नए गाँव में जाना चाहिए और नए ग्राहक को जोड़ना चाहिए खुद से, क्योंकि जितने लोग आपसे जुड़े रहेंगे ना, उतना ही आप कमा पाओगे। तुम्हारे बकरिया काहे लग भागा मत बा। हम बकरी चल लो कर तू के फंसे जा। तो तुम सब जानी व्रत भूख कर लगा आज।
दोस्तों इस वीडियोज में पूरी जानकारी नहीं दे पाया क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, क्योंकि दोस्तों बीच में लोग छोड़ के भाग जाते हैं तो वीडियो रुक जाती है, ठीक है। इसलिए मैं सोचा कि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अपलोड करूँगा जिसमें दोस्तों इससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ मैंने बताई है और दिखाई भी है। तो मेरे को लगता है दोस्तों इस वीडियो से ज़्यादा जरूरी वो वीडियोज़ है। तो दोस्तों आप अगर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो आप लोग लाइक करो, और आप लोग लाइक नहीं करोगे तो भी डालूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो।